हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ शर्मा फिजिक्स क्लासेस। मेरा नाम सूरज शर्मा है और आप देख रहे हैं शर्मा फिजिक्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आप क्लास 11 और 12 का फिजिक्स का लेक्चर देखते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी दरमियान हम लोग क्लास 12 का यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड लेक्चर आज देखेंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चार्जिंग के अलग अलग तरीके के बारे में, वेज ऑफ चार्जिंग के बारे में, और सेकेंड हाफ में देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वह है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो दोस्त आज शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी फर्स्ट मेथड जो है, इसको पहले लिख लेते हैं, वेज टू चार्जिंग, यानी किसी भी बॉडी को आवेशित करने का तरीकों के बारे में जानेंगे। तो पहला तरीका है इसमें आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी विथ डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब इसमें दो बॉडी जिसको हमको चार्ज करना है, जो न्यूट्रल होगा उसको चार्ज करना है, यानी हमारा जो कोई पॉजिटिव या निगेटिव चार्जेबल बॉडी होगा उसके कांटेक्ट में डायरेक्ट लाएंगे, तब ये मेथड हमारा समझ में आएगा। जैसे देखिए, एक बॉडी है और एक दूसरा बॉडी है बी। ए है, मान लेते हैं ए बॉडी है और ये जो है न्यूट्रल है, और दूसरा एक बॉडी है बी जिस पे बहुत सारे चार्ज है, यानी निगेटिव चार्ज है, पूरा निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब हुआ इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसमें। जब इसको हम करीब लाएंगे, पास में लाएंगे, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन होगा इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, इस पे चला जाएगा। तो ये जो होगा हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी यहाँ पे तो अलग अलग दिख रहा है, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं इसको नजदीक में लाएंगे तो इस पर के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इस पे चला जाएगा। और ये जो न्यूट्रल था अभी ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो इस केस में ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, ये तो है ही पहले से, और ये भी हमारा निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से ये चार्ज हो गया, डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ हुआ है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि क्या ये दोनों इक्वल होगा? अगर मान लेते हैं, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल कि एक चार्जेबल बॉडी है Q और एक दूसरा चार्ज बॉडी है जो न्यूट्रल है, क्या इसके साथ क्या होगा? इसमें अगर हम एक लिखते हैं यहाँ पे, इफ शेप, साइज एंड मटेरियल सेम होगा, देन उस केस में ये इक्वल होगा, यानी इस पे Q/2 हो जाएगा और इस पे भी Q/2 हो जाएगा। ऐसे थोड़ा इसका साइज बड़ा होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों का, तब ये बात जो है लिखा ये इस पे लागू होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक चार्जेबल बॉडी है Q चार्ज है इस पे, और एक दूसरा न्यूट्रल है, मान लेते 0, इस पे कुछ चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, बट जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, और इस तरह से ये दोनों कैंसिल आउट होकर के, यानी नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सेम होगा, तो उस केस में न्यूट्रल होता है और कोई भी एटम न्यूट्रल होता है। तो इस केस में हमारा ये दोनों सेम हो जाएगा, Q/2। तो कब ये होगा? जब दोनों बॉडी का शेप, साइज और मटेरियल सेम होगा। तो ये पहला हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन है, वेज ऑफ चार्जिंग में। समझ में आया? इसको नोट कीजिए। नोट क्या करना है, इसको समझना है बस। हम लोग सेकंड पे आते हैं। आप
चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें क्या होगा, दो बॉडी अलग अलग कुछ दूरी पे रखा होगा और उस केस में चार्ज का ट्रांसफर होगा, तो इसे हम कहेंगे विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, दैट इज इंडक्शन। तो आइए इसको पिक्चर से समझते हैं। जैसे कि एक बॉडी है मेरे पास ए और एक दूसरा बॉडी है बी। ये जो है अलग अलग रखा हुआ है, ये कांटेक्ट में नहीं है, अलग अलग है। इस पे निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज बॉडी है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस पे हैं। और एक दूसरा बॉडी है बी, हमको इसको चार्ज करना है। तो इसको चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, इसको चार्ज करने के लिए एक दूसरा, इस केस में हमारा जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, फिर भी जब आएगा एक साथ में आएगा, मतलब नजदीक में, तो इंट्रैक्शन होगा कुछ इस दोनों के बीच और ये पोलराइज हो जाएगा। यानी इस पे पॉजिटिव आ जाएगा इस वाले पार्ट पे और इस वाले पार्ट पे निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि किसी भी बॉडी में जब लाइक चार्ज होता है एक जगह जब आता है दोनों, तो उस केस में लाइक चार्ज जो होते हैं दूर चले जाते हैं और ऑन लाइक चार्ज अट्रैक्शन होते हैं। लाइक चार्ज में रिपल्सन होगा और सेम चार्ज में, अनइक्वल चार्ज में, या यूं कहे कि लाइक चार्ज में रिपल्सन होगा और अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन होगा। तो इस पे हमारा पॉजिटिव आ जाएगा और इस पे निगेटिव हो जाएगा। इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पोलराइज्ड हो गया ये, यानी पोलराइज हो गया, यानी निगेटिव पॉजिटिव दोनों इस पे आ गए। अब इसको हमको क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है, इसको हटाना है, तब तो इस पे पॉजिटिव आएगा। इसके लिए हमको एक दूसरा कंडक्टर, क्योंकि ये दोनों कंडक्टर है, कोई बॉडी है तो कंडक्टर ही है, इंडक्शन हो गया या कंडक्शन हो गया, दोनों हम कंडक्टर के केस में यूज करते हैं। थर्ड जो केस है 3 हम बताएं उसमें, तो उसको हम लोग इंसुलेटर में करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडक्टर में हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो है एक कंडक्टर हम लोग लगा दिए। तो कंडक्टर लगाने पे क्या हो गया, ये इस पे आ गया, इस पे निगेटिव आ गया, ये सब इस पे ट्रांसफर हो गया ये इलेक्ट्रॉन। और इस केस में फिर इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। ये सेपरेट, पहले से ये तो न्यूट्रलाइज था, न्यूट्रल बॉडी था। जब सेपरेट करेंगे इसको तो इस केस में क्या हो जाएगा, बॉडी हमारा ये जो है बी होगा, ये पोलराइज प्लस 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 हो जाएगा, यानी हमारा ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो एक क्वेश्चन आता है कि यदि हमको इस बॉडी को, जो कि पहले से न्यूट्रल था, इसको हमको प्लस चार्ज देना है इस पे, तो हम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज को इसके करीब में लाएंगे। लेकिन यदि हमको अपोजिट करना होता, इस पे निगेटिव चार्ज लाना होता, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता, ये बॉडी ए जो कांटेक्ट में इसके आने वाले थे, विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट है बट थोड़ा अलग सटा हुआ नहीं है, तो ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग अपोजिट ले सकते थे। पॉजिटिव लेंगे तो इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरह से आपका ये चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है। इसका एक सेकंड भी है। सेकंड क्या कहता है, अच्छा एक बात इसमें करते हैं, जैसे कोई बॉडी पॉजिटिव निगेटिव क्यों हुआ, ये पॉजिटिव है तो क्यों, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। क्योंकि देखो कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव होता है, इसमें दोनों केस में इलेक्ट्रॉन की ही भागीदारी है। प्रोटॉन जो होता है वो बहुत ज्यादा भारी होता है, वो ट्रांसफर नहीं होता है। ये जो भी चार्ज किसी बॉडी पे आता है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये इलेक्ट्रॉन के कारण ही आता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के ही कारण आता है। ठीक है। सेकंड इसका कहता है कि यदि हमारा ये बॉडी था ए और बी जो हमारा न्यूट्रल था, बी जो हमारा न्यूट्रल बॉडी था, इसको हमको अगर चार्ज करना होता तो क्या करते, बाय इंडक्शन अगर करना होता तो इस पे क्या हो जाता, ये पॉजिटिव तो आता, पॉजिटिव आ जाता, यहाँ पे इक्वल माने हम नजदीक वाले कॉर्नर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा, अदर वाले पे निगेटिव होगा।
तो इस केस में हम एक और काम करते कि इसको अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग कर देना मतलब अर्थ जो होता है ये ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बहुत इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो ये क्या करेगा, इस केस में हमारा यहां से इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इसके लिए हमको थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा। इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज इसको अपोजिट, चूंकि उस समय बताया है, तो इस पे क्या हो जाएगा, इस वाले पोर्शन पे हमारा पॉजिटिव निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अदर वाले कॉर्नर पे इस पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा जब इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से तो क्या कर देगा, इसमें इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और इसको कनेक्ट मतलब रखेंगे, इतना दूरी बनाए रखेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, हटा लेंगे इसको। तो इस तरह से जो हमारा सेपरेट के बाद हमारा जो आएगा वो क्या होगा, पूरा तरह से निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये बी जो बॉडी है हमारा निगेटिव यहाँ पे हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है। इसमें दोनों लगभग एक ही जैसा है, बट इसमें अर्थिंग का यूज हो गया, तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की। ठीक, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हम इंसुलेटर मटेरियल के लिए करते हैं। जैसे एक बॉडी मेरे पास है, एक बॉडी है ए और एक दूसरी बॉडी है बी। इस दोनों को क्या करेंगे, रब करेंगे, फ्रिक्शन इसमें लाएंगे हम लोग। रब करने पे क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये निकलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे रब होने के कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, और फिर ये थर्मल एनर्जी हो जाएगा, हीट हो जाएगा उसमें, तो थर्मल एनर्जी आ जाएगा इसमें। और इस केस में क्या होगा, जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को जब थर्मल एनर्जी मिलेगा तो वो अलग होना चाहेगा, इससे अलग होना चाहेगा। तो जो मटेरियल पे से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो दूसरे वाले पे चला जाएगा, इससे इस पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा। इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का मतलब ट्रांसफर हो जाएगा। और इस केस में हमारा ये जो होगा, अगर हम इसको फिर से सेपरेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन इससे निकला है तो इस पे पॉजिटिव, और क्योंकि पिक्चर मतलब देखने से हम समझ रहे हैं यहाँ पे ए है, इसको बी मानेंगे। अब ये नहीं कि ऐसा बनाया है तो हम यहाँ पे एक रेगुलर शेप बना रहे हैं समझने के लिए। और दूसरे वाले पे इलेक्ट्रॉन चला गया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके क्या हो गया, इस पे चला आया, तो इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए ये निगेटिव चार्ज हो गया। तो इस तरह से हमारा एक दूसरा मेथड भी यही है, वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें हम लोग रब करते हैं, रब करने के बाद जो बॉडी होता है उस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। और क्यों होता है, तो इसका रीजन ये है कि काइनेटिक एनर्जी इसका बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी, और यही थर्मल एनर्जी इसका इंक्रीज हो जाता है, और इस तरीके से यहाँ पे हमारा बॉडी चार्ज हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर 3 तरीके हैं आपको वेज ऑफ चार्जिंग का, चार्ज को ट्रांसफर करने का। तो आप इसको समझ सकते हैं, नोट कीजिए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है इस ए वाले बॉडी से, तो इस पे पॉजिटिव आ गया, और इस पे इलेक्ट्रॉन एंटर किया है, आ गया है, तो निगेटिव हो गया। बट इसका मास जो होगा इसमें डिक्रीज कर जाएगा, और इसमें मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हम बताए हैं कि कोई भी बॉडी जब चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ही उस पर पॉजिटिव या निगेटिव आता है। यदि इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस केस में हमारा उस पर निगेटिव चार्ज होगा, और उस समय हमारा मास उस बॉडी का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज इंपॉर्टेंट देखें कि मास का भी ट्रांसफर होता है। तो जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा, उस केस में हमारा मास का ट्रांसफर होना
तय है। तो ये टोटल आपका इंसुलेटर मटेरियल के लिए होता है, और चार्जिंग बाय इंडक्शन और कंडक्शन वो कंडक्टर मटेरियल के लिए हुआ था। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद समझेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ठीक है दोस्त, हाँ तो स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ का। कूलम्ब्स लॉ क्यों हम लोग यूज करते हैं, क्या है कूलम्ब्स लॉ, इस चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि दो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है और दो निगेटिव भी रिपेल करता है, बट एक पॉजिटिव और निगेटिव ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हमारा यहाँ पे रिपल्सन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितने मैग्नीट्यूड से ये अट्रैक्ट करेगा, रिपल्सन करेगा, ये फोर्स जो है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड वो कूलम्ब्स लॉ से आता है। कूलम्ब्स लॉ के से ये आता है अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स का फॉर्मूला। तो आइए सबसे पहले इसको जानते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है। When two equal or unequal charge interact, then the force of attraction and repulsion is equal to the यहाँ पे एक चीज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉइंट चार्ज एंड universally proportional to the square of their distance, यानी इस स्टेटमेंट का मतलब यह हुआ कि जैसे कि एक पॉइंट चार्ज मेरा यहाँ पे है, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग Q1 ले रहे हैं, मान लेते हैं पॉजिटिव ले रहे हैं Q1, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक बड़ा सा बना लेते हैं इसको ताकि दिखाई दे। ये पॉइंट हमारा Q1 चार्ज है, इसको ये एक है, और एक दूसरा चार्ज है जो कि R डिस्टेंस पे है, वो Q2 है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। तो सेम हम लोग किए हैं, तो इसमें रिपल्सन होगा, तो ये फोर्स जो होगा यहाँ पे जो लगेगा वह, चूंकि आप देख रहे हैं कि दोनों लाइक चार्ज है, तो इस केस में हमारा इस साइड में लगेगा, यानी F इस साइड में होगा, और यहाँ पे इस वाले पे जो लगेगा, यहाँ इस पॉइंट पे लगेगा, इस साइड से लगेगा, अपोजिट, दोनों अपोजिट लगेगा, चूंकि रिपल्सन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि ये Q1 है तो 1 है, तो इस पे फोर्स लग रहा है, तो इसको F1 बोल रहे हैं, लेकिन किसके कारण, चार्ज पॉइंट चार्ज Q2 के कारण, इसलिए ड्यू टू 2, यानी फोर्स F2, यानी हम लोग डायरेक्शन के साथ ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग उसी तरह लेंगे तो 2 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन एट बॉडी 2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं,
और कूलॉम्स लॉ जो है ये तो ठीक है कि ये स्टेटमेंट हो गया समझने के लिए, लेकिन हम कुछ मेन पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें, ये पॉइंट कहता है कि इफ एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इन अपोजिट और देखो हम ये बताना चाहते हैं कि ये दोनों का जो सेंटर है इसी के अलोंग होगा, यानी ऐसा नहीं कि इधर फोर्स लगेगा ऐसा फोर्स लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, इधर फोर्स कब लगे, जब हमारा पॉइंट चार्ज यहाँ पे होगा, तो इस केस में चूंकि सेम है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, इफ एक्ट इन along the center of two point charge। ये तो डायरेक्शन की बात हो गई। अब बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड। तो सेकंड इसका बात है कि इफ इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, यहाँ पे बताया गया है कि रिपल्सन प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे इफ जो है Q1 डॉट Q2 हम लोग लेते हैं। दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। इफ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसको हम प्रोपोर्शनल करेंगे 1/R2, यानी इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस दोनों को कंबाइन जब हम लोग करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला ये बनता है वह होता है इफ प्रोपोर्शनल टू Q1 डॉट Q2 बाई R²। अब इसको आगे हम लोग लिखने पे लिखेंगे प्रोपोर्शनल, यहां से अगर हटाते तो कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो हम लोग K देते हैं यहाँ पे K Q1 डॉट Q2 बाई R²। यहाँ पे जो एक चीज देखने वाली बात है कि ये जो K है, K का वैल्यू जो होता है ये कांस्टेंट है, और इसको हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹। अब यहाँ से K का निकालते हैं, अगर यूनिट भी तो देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स न्यूटन, ये ऊपर चला जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम होता है, तो कूलम इंटू कूलम, तो कूलम स्क्वायर। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला आता है वो होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R²। K का वैल्यू यहाँ पे इतना होता है। इसको अगर हम लोग रखते हैं तो एक मेन फॉर्मूला